वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्या ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर में? फ्रॉग, ठीक है, कॉकरोच फ्रॉग। आज हम शुरू कर रहे हैं अर्थवॉर्म। ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अर्थवॉर्म कॉमन है, सभी ने देखा होगा, मोस्टली दिख जाता है, बहुत इजीली दिख जाता है। जो इंडिया के अंदर जो इसकी मतलब मेन स्पीशीज़ है जो हमें इसमें स्टडी भी करनी है और जो बेसिकली कॉमन इंडियन स्पीशीज़ है, दैट इज़ योर फेरिटिमा प्रोस्थ्यूमा। फेरिटिमा प्रोस्थ्यूमा ये इंडियन अर्थवॉर्म है, कॉमन अर्थवॉर्म। क्लासिफिकेशन देखें इसका, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फाइलम, तो अभी फाइलम किस में आते हैं? ये एनिलिडा। फाइलम के बाद क्या देखते हैं हम? क्लास। फाइलम के बाद क्या देखते हैं बच्चों? क्लास। इसकी क्लास है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, ठीक है। देन जीनस तो आपको पता है, PH फेरिटिमा। स्पीशीज क्या है? प्रोस्थ्यूमा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन, याद रहेगा। इसमें एक ऑर्डर भी लिख लीजिए, इधर ऑर्डर भी लेते हैं। ऑफिस्थोपोरा, ठीक है बच्चों, ऑफिस्थोपोरा। तो फाइलम क्या है? एनिलिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ऑफिस्थोपोरा एंड जीनस फेरिटिमा, स्पीशीज प्रोस्थ्यूमा। दीज आर बोरोवर्स। These are borrowers, means they are found in soil which is rich in organic matter। मतलब कि ये क्या बोरोवर्स हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा सैंड के अंदर, ये क्या उसमें होल करते रहते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। तो बेसिकली दीज आर बोरोवर्स एंड दीज आर फाउंड इन द सॉइल। उन सॉइल में मिलते हैं विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। दीज आर नॉट फाउंड ऑन दो सैंड्स, उन मतलब सैंड या क्ले और फिर हाँ इनके अंदर नहीं मिलते हैं जिनके अंदर के ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, उनके अंदर ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ये सॉइल के अंदर जो है ये बेसिकली 30 to 35 सेंटीमीटर की डेप्थ तक मिलते हैं। ये जो सॉइल होती है उसकी जो डेप्थ होती है इन अराउंड 30 to 35 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है उसमें अर्थवॉर्म पाए जाते हैं। लेकिन समर्स के टाइम पे इनसे भी मतलब 5 सेंटीमीटर मोर डेप्थ, 30-35 के बाद 5 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ ये मिलते हैं समर्स के टाइम पे। लेकिन रेनी सीजन की बात करें, बिकॉज रेनी सीजन इनका फेवरेट सीजन है, तो ये बहुत कॉमन हो जाते हैं, बहुत मतलब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल ये देखने को मिलता है रेनी सीजन में। आपने देखा ना केंचू बारिश में रेंगते हुए नजर आते हैं इजीली, ठीक है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, ये बाहर ही मिल जाते हैं। ये समझ में आया इनका। एंड बच्चों बेसिकली देखने को कहाँ मिलते हैं? आपके गार्डन्स में, लॉन्स में, ठीक है। इरिगेटेड फार्म्स जो होती हैं, लैंड फार्म्स, उनके अंदर जो इरिगेटेड होती हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो दीज आर कॉमन। ये तो हो गया इनका हैबिटेट। तो बेसिकली ये लैंड पे मिलते हैं, इन डीप इन द सॉइल। ऑन कौन से सॉइल में? विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अब इनकी बात करें बच्चों, इसकी अर्थवॉर्म की, तो इसकी हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या देखेंगे पहले? मॉर्फोलॉजी मीन्स वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ अर्थवॉर्म। तो सबसे पहले इसकी बॉडी जो होती है उसमें होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, means body is divided into segments and each segment is called metamer. Each segment is called metamer.
एंड बहुत सारे सेगमेंट्स को मेटामियर्स बोलते हैं, एंड मैनी सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे, कॉल्ड, कलेक्टिवली कॉल्ड मेटामियर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, मेटामियर्स. इनकी जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक बॉडी होती है. ठीक है, देयर बॉडी इज वर्म लाइक बॉडी एंड इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप. ठीक है, ऊपर से क्या सिलिंड्रिकल होती है, नीचे से लिटिल बिट ऑफ ब्लंट. स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी बॉडी को हम पहले क्या देखते हैं, डॉर्सल साइड. कौन साइड देखते हैं, डॉर्सली देखते हैं, डॉर्सल व्यू. डॉर्सल व्यू देखने से पहले कुछ और फीचर्स देख लो. बेसिकली अर्थफॉर्म जो होते हैं, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस जो उनकी बॉडी है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है. कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. दूसरा, दीज आर ट्रू सिलोमेट, मतलब इनकी बॉडी कैविटी क्या है, ट्रू सिलोम है इनके अंदर. ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी में सिलोम है, दैट इज ट्रू सिलोम. दीज आर सेक्सुअली हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट. अब हर्मैफ्रोडाइट क्या होता है बच्चों, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सेम एनिमल. एक ही एनिमल के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, हर्मैफ्रोडाइट. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दीज आर ट्रू सिलोमेट एंड दीज आर हर्मैफ्रोडाइट. और इसका जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको बोलते हैं वर्म कास्टिंग. जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट उसको कहा जाता है वर्म कास्टिंग, विच इज रिच इन नाइट्रोजन. ठीक है, इसके अंदर क्या नाइट्रोजन ज्यादा होता है. देखा ना आपने, जो अर्थवर्म होते हैं उनका जो क्या करते हैं, वो आपकी जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल बनाते हैं. ठीक है, उसको बहुत पोरस बनाते हैं. उसमें देखा होगा ना आपने, छोटे छोटे छेद से होते हैं. आप लॉन वगैरह में कभी देखा होगा, गार्डन्स वगैरह में घूमते हुए, तो आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ अर्थवर्म है, क्योंकि उनको वर्म कास्टिंग वहाँ पड़ी होती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एंड इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ये तो हो गया कुछ बेसिक चीजें. अब हम देखते हैं डॉर्सल व्यू अर्थवर्म का. मैंने कहा इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है. ठीक है, अराउंड 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं. कितने, 100 to 120. बट यहां मैं सारे नहीं बना रही हूं, यहां मैं कुछ ही सेगमेंट बनाऊंगी. दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 19. ठीक है, इतने सेगमेंट मैं बना रही हूँ. अब इसको हम डॉर्सली देख रहे हैं. ठीक है, कैसे देख रहे हैं, ये कौन सा व्यू है, डॉर्सल व्यू है. तो डॉर्सली जब हम देखेंगे तो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है बच्चों, यहां पे देयर इज माउथ, यहां पे माउथ की ओपनिंग होती है. दिस इज माउथ. फर्स्ट सेगमेंट में क्या होता है, माउथ होता है. ध्यान से सुनते चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है. बच्चों को मुश्किल लगता है सेगमेंटेशन का काम मतलब समझना, लेकिन इट इज वेरी वेरी इजी. तो ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको याद रहेगा. तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या है, माउथ है. फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम. पेरिस्टोमियम. पेरिस्टोमियम में स्टोमियम का मीन्स होता है माउथ एंड पेरी मतलब यहाँ पे इस फ्रंट में, तो मतलब ये माउथ, यहाँ ये माउथ को कवर कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, पेरिस्टोमियम. देन इसके बाद इसके आगे एक वेज लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वेज लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है इसके आगे से, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम.
प्रोस्टोमियम। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम, एंड उससे आगे एक नुकीली सी, मतलब नुकीली क्या, सिलिंड्रिकल सी शेप की चीज निकली होती है, इट इज अ वेज। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये सेंसरी का काम कर, सेंसरी मतलब रिसेप्शन का काम करती है।